15 ये कहते फिर रहे हैं लोगों से कि मेरी आईडी हैक हो गई थी और उनके जो 4-5 दोस्त हैं बहुत बुरी तरह ट्रीट करता है। अभी हमें किसी ने बताया 2 दिन पहले ही उसके ऊपर एक मुकदमा लिखा गया है SC ST। हमारे घर में राशन भर दीजिए, आप ये कंबल बांट दीजिए। हमारा छोटा सा मुद्दा यही है। क्या कर रही हैं ये? आपको दुआ ही देंगे और हमने तो लिख के भी भेजा, आपको दुआ भी देंगे, वोट भी देंगे और पता नहीं क्या क्या करेंगे आपके लिए, है ना। तो वो लोग भी वीडियो बनाए हमारे खिलाफ, अगर उन्हें लग रहा है कि भाई साक्षी मिश्रा गलत हैं और साक्षी मिश्रा गलत आवाज उठा रही हैं तो वो मुझे देख नहीं रहा है लेकिन कहीं ना कहीं जा रहा है, ठीक है ना। तो मैं घर पहुंच के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के आने की तैयारियां चल रही हैं जोरों शोरों से शहर में, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तमाम लगातार होर्डिंग ही होर्डिंग लगे हुए हैं, हर चौराहे पे पुलिस है, सफाई चल रही है, रोडें चमकाई जा रही हैं। मेरा मानना तो ये है गाइस कि हर हफ्ते 10 दिन में कोई मंत्री, विधायक या मुख्यमंत्री जी ही भले ही आ जाए शहर में, तो रोडों में जैसे 4 चांद लग जाते हैं, हर रोड पे 4 चांद लग जाए। और विधायक जी, मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी गांव और कॉलोनियों की गलियों में नहीं जाते हैं। यहाँ देखिए कितनी पुलिस लगी पड़ी, तमाम हर चौराया। ये हमारा डेला भी चौराया है, इसका नाम बदल गया, नाम ध्यान नहीं आ रहा क्या हो गया। ये सब दुकानें उकानें हमेशा खुली रहती हैं, रोड साइड की सब बंद है। ये देखिए सब चैप्टर क्लोज है, पुलिस ही पुलिस। देखिए नज़ारे, पुलिस ही पुलिस। ये गांधी उद्यान पे पुलिस, सब जगह पे पुलिस ही पुलिस है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं गाइस। अब ये कचहरी की रास्ता जा रही है, हम जा रहे हैं क्योंकि हमें कचहरी पे है काम और ये रास्ता बंद है। तो हम इधर से, मुझे लगता है यहाँ से रास्ता बंद कर रखी है हमको, तो कचहरी जाने का इधर पूरी रोड बंद है गाइस। और हम लोगों ने सीधे निकाल लिए भाई, देखिए रॉन्ग साइड कुत्ते मारे मारे फिर रहे हैं। मैं आया था कचहरी, जल्दी में आ गया था बिना नहाए शाए। रश देख रहे होगे आप लोग पीछे कितना हो रखा है। अब भाग के जा रहा हूँ घर। योगी जी आ चुके हैं, देखो हेलीकॉप्टर आ चुका है, टक 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 पक 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 पक। हाँ देखिए आवाज़ आ रही होगी आपको, मुझे देख नहीं रहा है लेकिन कहीं ना कहीं जा रहा है, ठीक है ना। तो मैं घर पहुंच के बात करता हूँ। आया था कचहरी किसी काम से गाइस। रायणी मेला लग रहा है 13, 14 और 15 तारीख को, 13, 14, 15। तो गाइस घर से निकला था तो मैडम ने आदेश पारित कर दिया था कि भाई ये दाढ़ी सेट होनी चाहिए। तो मैं कचहरी से लौटा तो मैंने कहा भाई दाढ़ी सही करा लूँ अपनी, ठीक है ना। ये भाई ने दाढ़ी सेट करते टाइम देखिए मेरी नाक पे कट मार दिया। मुझे गुस्सा तो बहुत आया लेकिन मैंने खुद को शांत करा कि भाई अब तुम पहले वाले अजितेश नहीं रहे हो। तो मैंने भाई से कुछ नहीं कहा। भाई बताओ क्या हुआ था? ये कह रहे हैं गलती से हो गया था भैया। तो मुझे भी पता है कि इन्होंने जानबूझ के नहीं करा होगा, लेकिन गाइस मेरे बहुत तेज लग गई कैची, शांत हो गया मैंने। कोई बात नहीं भाई से गलती हो गई, कोई बात नहीं। तो गाइस जैसा कि हर बार आप करते हैं तारीफ, तो कमेंट करके बताइएगा कि सही साइड हुई है बेकार हुई है। गाइस ये जब तक मुद्दा इसका समाधान नहीं होगा वीडियोस हम डालते रहेंगे। नगर निगम वाले सोच रहे हैं भूल जाएं, लेकिन हम भूलेंगे नहीं, ये रोड पड़वा के रहेंगे। आज तो मेयर साहब है बिजी क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, लेकिन गाइस ये रोज़ रोज़ तैर के आना अच्छा नहीं लगता है। ये रोड तो पड़नी ही चाहिए। पहुँच चुके हैं घर। अरे मम्मा कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? क्या कर रही हैं ये? कपड़े सुखा रही हूँ, आज धूप निकली है तो धूल घुमा रही हूँ। धूप बढ़िया निकल रही है आज, बढ़िया निकल रही है, हवा भी तो चल रही है उनकी। ठंड बहुत थी गाइस, धूप हो रही थी लेकिन ठंड बहुत लग रही थी। तो गाइस जैसा कि आपने देखा होगा वीडियो में कि तमाम होर्डिंग से पूरा शहर पट चुका है, साफ़ सफाई चल रही है।
तो मेरा मानना और कहना यही है, एक छोटी सी बात, कि हर, जैसे मैंने पहले भी कहा कि 15-20 दिन में कोई मंत्री जी या ये मुख्यमंत्री जी आ जाए बरेली में, तो साफ़ सफाई हो जाए, शहर एकदम चमक जाए। और थोड़ा सा रोड वोडों पे भी ध्यान दे, जैसे कि ये 100 फीटे पे गड्ढे उड्ढे, पानी लीक था, बहुत बहुत बड़े गड्ढे, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ उसमें से होकर ऐसे निकलती थी, तो उसको तुरंत ही भर दिया गया, रातों रात पूरी की पूरी रोड चमक गई, शायद मतलब सब कुछ सही हो गया। 100 फुटा भी सही कर दिया। हाँ, तो ये है कि जैसे जो मोहल्ले गलियों की सड़कें हैं, इन पे ध्यान क्यों नहीं दिया जाता है। जैसे पूरे शहर में मेयर साहब के होर्डिंग लगे हुए हैं पूरे शहर में, उसमें कोई बुराई नहीं है, अच्छी बात है ये कि आप मुख्यमंत्री जी आएंगे तो सिर्फ आप मेयर साहब दिखेंगे, ठीक है ना। लोग मुझसे कहते हैं कि थोड़ा डरा करो, दबा करो, अरे क्यों डरे दबे, कोई गलत बात थोड़ी कर रहा है, मेयर साहब को गाली थोड़ी दे रहे हैं, मेयर साहब से सिर्फ यही निवेदन कर रहे हैं कि सड़क परवा दीजिए। तो इतना तमाम रुपया खर्च हो रहा है और चीज़ों में, तो थोड़ा मोहल्ले उल्लों की सड़कों पे भी ध्यान दे दीजिए। आपको रोड पड़ जाएगी तो तब थोड़ी कोई आपको बुरा भला कहेगा, आपको दुआ ही देंगे, और हमने तो लिख के भी भेजा, आपको दुआ भी देंगे, वोट भी देंगे, और पता नहीं क्या क्या करेंगे आपके लिए, है ना। तो थोड़ा सा संज्ञान में लीजिए। शहर की आज हालत देख के बहुत अच्छा लगा, काश शहर हमेशा ही ऐसा रहे जैसे आज, दिन में जगमग जगमग, साफ सफाई सब तरफ, मतलब बरेली नई लग रही है आज, ठीक है। क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, हमेशा यही रहता है। तो मेयर साहब से, और मैंने व्हाट्सएप ग्रुपों में भी अपने जो बरेली के मैं ऐड हूँ, उसमें भी गाइस मैंने देखा है कि रोड वोट से रिलेटेड कुछ भी कह दो तो इंसान कहने लगता है कि आप बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं। हाँ, कुछ चूतिए के पट्टे हैं, अगर हम किसी चीज को कहते हैं या कमेंट में कुछ लिखते हैं तो लोग हमसे कहते हैं तुम बीजेपी को टारगेट कर रहे हो। अरे पढ़े लिखे अनपढ़ो, हम बीजेपी को क्यों टारगेट करेंगे? और जिसकी जिम्मेदारी है, जिसकी सरकार है, उसी से तो बोला जाएगा, है। जीतते बीतते टाइम, मतलब चुनाव के समय पे, जब वोटिंग वोटिंग के टाइम, इतना आप लोग वादे, झूठे कहूँगा वादे कर देते हैं, है ना, कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा अंधा वैसा, जाने कैसा कैसा आप लोग कहते हैं, तो कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ रोड वोड नहीं पड़ रही है। तो भैया ये अब तक तो शायद जा चुके होंगे मुख्यमंत्री जी, तो ये मेरी जो वीडियो है इसका लिंक शेयर कर देना, और इतनी बात ही काट के मेयर साहब को सुना देना कि वो लोग ऐसे ऐसे कह रहे थे, और कान खोल के सुन लो, ये कान के पर्दे साफ कर लो अपने, और सुन लो कि हम किसी पार्टी को टारगेट नहीं कर रहे हैं, हम बीजेपी को टारगेट नहीं कर रहे हैं, हम मेयर साहब को भी टारगेट नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ अपनी शिकायत कर रहे हैं। और ये बात बहुत ही ज्यादा गलत है, ये आम जनता का, जो हर आम जनता का अधिकार है, ठीक है ना। आप लोग सोचते हैं अरे पैसे वाले हैं, वो बड़े लोग हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं, अरे अच्छी बात है, आप लोग सोच अपनी रखो, लेकिन हमारे लिए तो भाई वो जनप्रतिनिधि हैं, शहर के मेयर हैं, वो नगर निगम उनके हाथ में, वो जब चाहे जैसे चाहे रातों रात क्या ये सड़कें पड़ नहीं गई हैं। तो जो जनता परेशान हो रही है, जिनके वोट पे तुम लोग मौज ले रहे हो, हैं, बुरी लग रही होगी सबको, बोल देना मेयर साहब को कि वो ऐसे बोल रहा था। तो मौज ली जा रही है, ठीक है, ये आप लोग के भी काम धंधे हैं, व्यापार हैं, हम ऐसा नहीं कह रहे, लेकिन जो गरीब जनता है, सॉरी जनता कह रहा हूं, जनता है हमारे जैसी, उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और हमारा तो छोटा सा मुद्दा है, हम ये तो कह रहे हैं कि हमारे घर में राशन भर दीजिए, आप ये कंबल बांट दीजिए, हमारा छोटा सा मुद्दा यही है कि आप ये सड़क पड़वा दीजिए, जो हमारे जान की, मतलब आप समझ नहीं पा रहे हैं, आए दिन ना कोई उसमें गिर रहा है, कोई कुछ, पैदल तो आदमी वहाँ से निकल ही नहीं सकता है, ठीक है ना। आप थोड़ा सा मेयर साहब को बोलिए और ये वीडियो पहुंचाइए। और एक कोई भाई थे फेसबुक पे, मेयर साहब के भतीजे, वो मुझसे कुछ अननेसेसरी वो मेरी बातों को अदरवाइज ले रहे थे, वो ताऊ जी करके कुछ उन्होंने वीडियो डाली थी कि मेयर साहब मेरे ताऊ जी, और आप बहुत ये हैं वो हैं। तो मैंने उनके में भी कमेंट कर दिया था कि आपके ताऊ जी हैं वो, तो आप उनसे कहिए, हमारा मैसेज पहुंचा दीजिए कि वीर सावरकर नगर की सड़क की बहुत दुर्गति हो गई है, उसको थोड़ा सा संज्ञान में लीजिए। तो वो बुरा मान गए हमारी बात पे कि एप्लीकेशन लेके आइए कि काम हो जाएगा। अरे एप्लीकेशन भी दे चुके हैं, सभासद साहब को भी दे चुके हैं। हमने कहा मेयर साहब मिलते नहीं है, वो जब भी हम जाते हैं हमारा दुर्भाग्य, तो पता नहीं क्या ही समझने लगे, नाम उनका नहीं लूँगा मैं, वो देखेंगे खुद ही समझ जाएंगे, क्योंकि मेरे दिमाग से खुद नाम उतर गया उनका, जिन पे कमेंटबाजी में बहस चल रही थी। और मैं कोई ऐसी लैंग्वेज यूज़ नहीं करता हूँ कि किसी की इज्जत पे बात आए या किसी को ये लगे कि ये मुझसे गलत बात कर रहा है। मैं अपनी मान मर्यादा में रह करके ही कमेंट करता हूँ, और जहाँ भी मेरा कमेंट किसी को गलत लगे कि मैंने मेयर साहब के खिलाफ लिख दिया हो या मेयर साहब को गलत लिख दिया हो, मैंने तो यही कहा कि भैया आपके ताऊ जी हैं, इनसे कह दीजिए सड़क पड़वा दें, और कुछ थोड़ी कहा था। आज मुझे इस ब्लॉग में सबसे लास्ट में देख रहे होंगे आप, क्योंकि अजितेश सुबह से गए हुए थे किसी काम से, और
अब मैं फ्री हुई हूँ तो मैंने सोचा मैं भी आप लोगों से बात कर लूँ। तो गाइज सुमित शुक्ला जी जो हैं वो अब हर जगह पूरे हरदोई में ये कहते फिर रहे हैं लोगों से कि मेरी आईडी हैक हो गई थी, और उनके जो 4-5 दोस्त हैं जो गंदे कमेंट कर रहे थे, गलत भाषा का प्रयोग कर रहे थे कमेंट सेक्शन में, तो वो लोग भी अब यही कह रहे हैं कि हमारी आईडी हैक हो गई थी। तो भाई किन किन की आईडी हैक हो गई थी? और जब गलत लिखते हो तभी आईडी हैक हो जाती है क्या? तो इससे अच्छा है कि अच्छा लिख लो। लेकिन नहीं, जिनकी जैसी सोच है वो वैसी बात करेंगे। और सारी हिस्ट्री निकलवा ली है भाई सुमित शुक्ला जी की कि उनके परिवार में कौन क्या है, कैसे क्या है, क्योंकि उन्होंने हमें टारगेट किया, क्योंकि उन्होंने हमसे बदतमीजी की, इसलिए हमें मजबूर किया कि हम उनकी सारी हिस्ट्री निकलवाएं। और हरदोई के जो लोग हैं वो बहुत सपोर्ट कर रहे हैं हमें, नो डाउट। और क्योंकि वो हरदोई की जनता को बहुत बुरी तरह ट्रीट करता है। अभी हमें किसी ने बताया 2 दिन पहले ही उसके ऊपर एक मुकदमा लिखा गया है, SC/ST एक्ट लिखा गया है, एक औरत से छेड़छाड़ की है उन लोगों ने, और किसी का खेत वेत था तो उन लोगों के पेड़ वेड़ कटवाए हैं, उन लोगों ने विरोध किया तो इन लोगों ने मारा पीटा है, इस चीज का उस पर FIR लिखी गई है। तो आए दिन वो ऐसी बदतमीजियां करता रहता है। और फिर उसके बाद भाई जब तेरे ऊपर एक FIR लिख गई है ऑलरेडी, तो शांति से वो सारा मसला निपटाना, दूसरे के जिंदगी में क्यों टांग अड़ा रहा है? लेकिन ऐसे लोगों की आदत होती है टांग अड़ाने की, जब तक इनको अच्छे से सबक नहीं मिल जाता है तब तक ये टांग अड़ाते रहते हैं दूसरों की जिंदगी में। तो अब हमें भाई लोग बता रहे हैं कि वो हर किसी से ये बोल रहा है। और हाँ, जो सुमित शुक्ला के सपोर्टर्स हैं वो हमसे कह रहे हैं कि हम पब्लिसिटी कर रहे हैं उनका नाम लेकर, और वो बहुत ज़्यादा पब्लिक फिगर हैं। तो गाइज आप लोग ऐसा समझ लीजिए कि सुमित शुक्ला बहुत बड़े पब्लिक फिगर हैं, उनको पूरी दुनिया जानती है, उनको ऑल ओवर इंडिया में सब जानते हैं, देश विदेश में सब जानते हैं उनको। तो हमने सोचा हम भी क्यों ना सुमित शुक्ला के नाम से फेमस हो जाएं। तो भाई जब उनको लग रहा है ऐसा तो हम उन्हें मतलब हम भी फेमस हो जाते हैं, क्योंकि हमें तो कोई जानता नहीं है और हम चाहते भी नहीं हमें कोई जाने। लेकिन भाई सुमित शुक्ला इतना बड़ा नाम है, मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो भी पहले से सुमित शुक्ला को जानते होंगे, है ना, और दौड़े दौड़े चले आए होंगे सुमित शुक्ला की जैसे वीडियो वायरल हुई होगी। तो भाई और लोग कह रहे हैं कि भाई क्या कहते FIR लिखवाइए, और अगर आप इतनी सच हैं और प्रूफ दीजिए। तो यार खुलेआम मैं कमेंट की वीडियो बना रही हूँ, और कोई फेक वीडियो तो है नहीं वो, और किसी के खिलाफ कोई ऐसे फेक वीडियो तो बना नहीं देगा। अगर हाँ वो फेक वीडियो है, अगर लोगों को लग रहा है कि वो झूठी वीडियो है, झूठे कमेंट हैं, तो मेरे ऊपर FIR कर दीजिए आप, नो डाउट। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते आप, क्योंकि वो सारी चीज़ें सच हैं और मेरे पास सब कुछ सेफ है, एक एक चीज़। और जो सुमित शुक्ला जी के पास है, मतलब हमारी ऑडियो जैसा कि उन्होंने बोला था, तो वो वायरल कर दें, बहुत अच्छी बात हो जाएगी फिर तो। अगर वो वायरल कर देंगे तो हम कोई धमकी नहीं दे रहे हैं। और रही FIR की बात, तो हमें लगेगा कि चीज़ें ओवर हो रही हैं, ओवर तो हो चुकी है, लेकिन सर से ऊपर पानी जाएगा तो वो भी कर देंगे हम, ठीक है। बाकी जो DRX संदीप शर्मा है, जिसने इनडायरेक्टली वे में क्या कहते हैं रेप की धमकी दी है, एक गोविंद अग्निहोत्री है, कुलदीप है, ये सारे लोग हैं जिन्होंने बॉडी शेमिंग के कमेंट किए हैं अजितेश के उस पर। तो मुझे सबका पता चल गया है कि किसकी बॉडी में क्या दिक्कत है, कौन भगा के लड़की को लेके आया है, किसकी फैमिली में 2-2 शादियां हुई हैं यार। लेकिन पता है मैं किसी की पर्सनल लाइफ में नहीं जा रही हूँ, लेकिन इन लोगों ने मुझे मजबूर किया है, मेरे पति के हाथ पे इन लोगों ने कमेंट किया। तो यार खुद को देखो ना पहले, दूसरों के ऊपर कमेंट करने से बेटर है। मैं नहीं खोलना चाहूंगी वो सारी चीजें, लेकिन मुझे तुम लोग की सारी हिस्ट्री पता चल गई है कि कौन कितने पानी में है। तो बेटर होगा कि अपने आप से मतलब रखो तुम लोग। और जिसे ज्यादा दिक्कत है ना, लोग कह रहे थे ना हरदोई आ जाइए, हमारे सुमित भैया से अगर जिससे ज्यादा दिक्कत है तो वो हरदोई बाईपास पे आके मिल लीजिए। तो हम आपसे कहते हैं कि अगर साक्षी मिश्रा से आपको दिक्कत है और अजितेश से आपको दिक्कत है, जिस तरह आप जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर रहे थे, मेरे बच्चे को आप गलत बोल रहे थे, मेरे पति को आप गलत बोल रहे थे, मुझे आप गलत बोल रहे थे, तो दिक्कत आपको हमसे ज्यादा है, तो आप बरेली में आके हमसे मिल लीजिए। बाकी रही FIR की बात, तो हम कोशिश करेंगे कि हम वो भी करा सकें, क्योंकि हम गलत तो हैं नहीं। हम गलत होते तो ऐसे खुल के बोल ही नहीं रहे होते। वो लोग भी वीडियो बनाए हमारे खिलाफ, अगर
उन्हें लग रहा है कि भाई साक्षी मिश्रा गलत हैं और साक्षी मिश्रा गलत आवाज उठा रही हैं, तो वो भी वीडियो बना सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं पब्लिक के सामने। बाकी अगर वो इतने अच्छे होते, हमारा तो देखो कुछ है ही नहीं, ठीक है, हमारी तो समाज में कोई इज्जत है ही नहीं लोगों के अकॉर्डिंग, लेकिन हाँ उनकी बहुत इज्जत है ना। अगर इतनी इज्जत है उनकी और अगर इतने प्यारे हैं वो, तो उनके गांव के ही लोग मुझे उनके बारे में क्यों इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं? आप लगा लीजिए इस चीज से अंदाजा कि भाई कितने अच्छे होंगे वो आम जनता के लिए, कितने अच्छे होंगे वो आम पब्लिक के लिए। बाकी हम अपनी वीडियो को यहीं पर करते हैं एंड, और लोग हमें धमका भी रहे हैं कि इन फ्यूचर दिक्कतें हो सकती हैं आपको, फालतू में मत पढ़िए। ऐसे ही लोग ना दबा देते हैं और फिर ऐसे लोगों को सह मिल जाती है, सुमित शुक्ला जैसे लोगों को, फिर इन लोग की हिम्मत और बढ़ती है। तो हम दबने वाले नहीं हैं, हम डरने वाले नहीं हैं, जो होगा देख लिया जाएगा, लेकिन सुमित शुक्ला जैसे लोगों से बिल्कुल नहीं डरा जाएगा। और हम अपनी वीडियो को यहीं पर करते हैं एंड, मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप हमारे ब्लॉग्स यूं ही देखते रहिए। जो भी वीडियो पर न्यू है, जो भी चैनल पर न्यू है, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ढेर सारा प्यार दें। लव यू ऑल।